4060 Ti लॉन्च हो चुका है और 4060 लॉन्च होने वाला है। क्या जो 4060 Ti के साथ हुआ वो 4060 के साथ होगा, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि 4GB VRAM कम है, 3060 में 12GB आती थी, बट इसका प्राइस भी $30 कम है, $229 का है, जबकि 3060 $329 का था। बट आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट में आते आते ही ये प्राइस जो होते हैं ना, बस बोलने की बातें होती है। इसमें 18% GST ऐड करोगे, फिर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर का पेट का खर्चा ऐड करोगे, तब उसके बाद एक्चुअल प्राइसिंग आती है शुरू में एकदम महंगी। अब 4060 Ti की कुछ अच्छाइयां गिना देता हूं मैं। DLSS 3 का सपोर्ट आता है, AV1 इनकोडर डिकोडर है, नेक्स्ट जेन रे ट्रेसिंग कोर्स है, टेंसर कोर्स है, हाँ भाई अच्छी बात है। और एक्चुअल में एक अच्छी चीज जो मुझे 4000 सीरीज में लगी कि बहुत ही पावर इफिशियंट है। अब तारीफें बहुत हो गई, अब कॉन्स की बात करते हैं। ये क्या है? जिसके वजह से आप मजबूर हो जाओगे ये सोचने पे कि 4060 Ti लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको 6-7 हजार पे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 3060 Ti 35-36,000 का बिक रहा है और 4060 41-42,000 का अभी आज के डेट में। डेट देख लेना नीचे। और परफॉर्मेंस इंक्रीज कितनी मिल रही है आपको? 5 से 10% की बस। कई गेम्स में तो भाई 3060 Ti के बराबर परफॉर्मेंस देता है और मैक्सिमम एकदम RTX 3070 को टच ही करने वाला होता है, 3070 से भी पीछे रह जाता है। अब इसका मेन रीजन ये है कि 128 बिट की मेमोरी बस आती है इसमें, जबकि 3060 Ti में 256 बिट की मेमोरी बस आती थी। बेसिकली इससे होता यह है कि भाई ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है डाटा को इधर से उधर ले जाने के लिए। अब जितना कम ये मेमोरी बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। तो डायरेक्टली आधा कर दिया 4060 Ti में, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में ड्रॉप आएगा ही। ये सबसे मेजर पॉइंट था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज, अब हम लोग हिस्ट्री उठा के देखें तो एनवीडिया ने लॉन्च किया था 3060 Ti बैक इन 2021, जो कि 2080 सुपर के बराबर परफॉर्मेंस दे देता था। मतलब 60 टीयर का Ti कार्ड 80 टीयर के कार्ड्स को कंपटीशन दे रहा है। बट इस जनरेशन में आपको क्या मिलता है? 4060 Ti लगभग इक्विवेलेंट है 3060 Ti के, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3070 के थोड़ा नीचे आता है परफॉर्मेंस। मतलब नए जनरेशन का 60 सीरीज का Ti कार्ड पुराने जनरेशन के 70 सीरीज के कार्ड को बीट नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये कार्ड इतना बेकार हो जाता है। मतलब 40-41,000 में आप 4060 Ti बेच रहे हो और 3070 को आपने चालाकी से उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया ताकि 44,000 में 3070 मिले ही ना। तब लोग क्या खरीदेंगे? 4060 Ti खरीदेंगे। अरे देवा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जो कि है सिर्फ 8GB की VRAM आती है इसमें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब 3060 Ti केपेबल था 2K गेमिंग कराने का और करवाता भी था बहुत अच्छे लेवल की, एंड 4060 Ti उससे थोड़ा तो पावरफुल है ना, तो ये भी केपेबल होगा 2K गेमिंग करवाने का। बट एनवीडिया इसको मार्केटिंग कर रहा है फॉर 1080p गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें एनवीडिया जानता है कि ये 8GB VRAM के साथ हम लोग दे रहे हैं, तो 2K पे तो आप चला सकते हो गेम, लेकिन 2K पे 8GB VRAM इनफ नहीं रहने वाली है इन 2023। रीसेंट AAA टाइटल्स में जैसे अपना लास्ट ऑफ अस आता है अभी, वो तो भाई VRAM हंग्री है एकदम। अपना हॉगवर्ट्स लीगेसी, ये सब जो गेम आ रहे हैं, साइबरपंक का भी पार्ट ट्रेसिंग वाला आया है, वो तो और भी VRAM हंग्री गेम्स हैं। सो टेक्निकली यू कैन गेम ऑन 4060 Ti एट 2K रिजोल्यूशन, बट 8GB VRAM जो $400 का है, उसमें आप VRAM बॉटलनेक हो जाओगे। अब इसको काउंटर करने के लिए एनवीडिया ने निकाला है 16GB VRAM वाला कार्ड, वो भी 4060 Ti का, जिसका प्राइस रखा है $100 ज्यादा, $499, और वो तो अराउंड भाई 50,000 का आएगा मेरे को लगता है। मतलब आप 1080p गेमिंग के लिए 50,000 रुपए खर्च करोगे इन 2023। बैक इन द डेज RTX 2060 22-23,000 में मिलता था और 1080p पे क्या 2K पे भी गेमिंग कर सकते थे हम लोग उस पे। अब ऐसा सिचुएशन पता है क्यों आ रहा है? VRAM क्यों कम पड़ जा रही है? क्योंकि 3 जनरेशन से एनवीडिया ने VRAM के साइजेस बढ़ाए ही नहीं। अब देख लो 2060 सुपर 8GB VRAM, 3060 Ti 8GB VRAM, 4060 Ti 8GB VRAM। बट गेम्स की डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है ना, गेम्स तो मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो ज्यादा VRAM कंज्यूम करेंगे, बट आपको उतना VRAM मिल ही नहीं रहा है, और मिलता भी है तो इतना ज्यादा प्राइस हो जाता है 50,000 16GB VRAM के साथ। इससे अच्छा भाई सिंपल एक वेरिएंट रखता है एनवीडिया 4060 Ti का 12GB VRAM के साथ, वो इनफ रहता भाई। $400 ही प्राइस रखता है, लेकिन 12GB VRAM दे देता कम से कम। और एक और बात,
ये मेमोरी बस का साइज बढ़ा देता 128 बिट से 256 ही रहने देता। बहुत ही बकवास कर दिया है एनवीडिया ने 4000 सीरीज में, स्पेशली लोअर एंड कार्ड्स में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग खरीदते हैं। अब एनवीडिया यहाँ पे बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, परफॉर्मेंस कम मिल रही है, आप फ्रेम जनरेशन ऑन कर लो, डीएलएसएस को क्वालिटी पे रख लो, आपके फ्रेम रेट फिर डबल हो जाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रेम जनरेशन इज अ VRAM हंग्री सेटिंग्स। जब भी आप फ्रेम जनरेशन ऑन करोगे तो वो और ज्यादा VRAM कंज्यूम करता है फ्रेम जनरेशन पे, क्योंकि आर्टिफिशियली ग्राफिक कार्ड फ्रेम्स के बीच में आर्टिफिशियल फ्रेम्स डालता है, तो उसके लिए भी उसको स्टोर करने के लिए कहीं पे VRAM चाहिए ना, मेमोरी चाहिए, तो वो VRAM में ही स्टोर होती है। आपके पास ऐसे ही कम VRAM है 8 GB, ऊपर से आप फ्रेम जनरेशन और ऑन करोगे, एक तो उसमें लेटेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि 2000 आर्टिफिशियल फ्रेम्स जो कि बीच में पुट किए जाते हैं, उसके वजह से लेटेंसी कम नहीं होती है। सो आपके जो 50 FPS 60 FPS मिल रहे थे वो 100 बन जाएंगे, लेकिन लेटेंसी आपकी 50-60 FPS की ही रहेगी। तो फ्रेम जनरेशन में ये दो प्रॉब्लम्स है। अब एनवीडिया मार्केटिंग कर रहा है कि आप रे ट्रेसिंग ऑन करके फ्रेम जनरेशन ऑन कर दो तो आपको प्लेएबल एकदम स्मूथ FPS मिल जाएंगे, जो कि आपको 3000 सीरीज में नहीं मिलेगी। बट उनको क्या बोलूं मैं कि भाई रे ट्रेसिंग आप ऑन करोगे, ऑन 1080p रिजोल्यूशन में बात कर रहा हूं, रे ट्रेसिंग और VRAM खाता है, फिर फ्रेम जनरेशन भी ऑन करोगे वो और VRAM खाएगा, और पहले से गेम तो VRAM खा ही रहा है, तो 8 GB में क्या चला लोगे भैया आप। ऐसे ही आजकल के AAA टाइटल्स 6 GB VRAM से ऊपर खा रहे हैं। 6 से 8 GB के बीच में VRAM कंजम्पशन रहता है ऑन हाई सेटिंग्स। कुछ भी रे ट्रेसिंग ये सब फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं किया है, तब अगर आप कुछ भी करोगे उसमें फिर तो VRAM सैचुरेट हो ही जाना है। और ये तो अभी के केस में है 2023 में। आप फ्यूचर प्रूफिंग का क्या देखोगे, 2-3 साल बाद तो इससे भी ज्यादा हैवी डिमांडिंग टाइटल्स आने वाले हैं, तो फिर तो आपका हो गया काम। कार्ड भले ही कैपेबल है बट VRAM है ही नहीं उतनी। एंड ऑल्सो फ्रेम जनरेशन अभी 35-36 टाइटल्स मे बी 33 टाइटल्स में ही सपोर्टेड है, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रेम जनरेशन जो आप गेम खेल रहे हो उसमें अवेलेबल हो। सो फ्रेम जनरेशन को देख के अगर कोई 4000 सीरीज के कार्ड्स बाय कर रहा है तो भाई आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 4060 Ti ऑन एवरेज 10 to 15% बेटर है 3060 Ti में, और 3070 के थोड़ा नीचे रह जाता है, बस यही इसका परफॉर्मेंस है। बस इतना ही परफॉर्मेंस इंक्रीज है पिछले 2.5 साल में, और प्राइस भी आप ज्यादा पे कर रहे हो 6-7 हजार 3060 Ti से। अब होता ये था कि आपको हर जनरेशन में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इंक्रीज मिलती थी और प्राइस भी उतना ही रहता था या कम रहता था, बट इस केस में ऐसा नहीं है। आपको प्राइस भी ज्यादा पे करना है 6-7 हजार, बट आपको परफॉर्मेंस भी उतनी ही मिलेगी, उतनी ही इंक्रीज हो रही परफॉर्मेंस, और कुछ कुछ गेम में तो हो भी नहीं रही। एंड VRAM के बारे में तो मैंने बता ही दिया दैट VRAM इज नॉट इनफ। $400 आप पे करोगे 8 GB VRAM के लिए, हाँ मतलब 40,000 रुपए फॉर 1080p गेमिंग कार्ड। एनवीडिया ऐसा बोल रहा है कि खरीदो भाई खरीदो। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सेकेंड हैंड 3060 Ti लेना पसंद करोगे जो कि 22-23,000 में मिल रहा है सेकेंड हैंड मार्केट में, या नया 3060 Ti लेना पसंद करोगे जो कि 35-36,000 का बिक रहा है, या फिर आप 4060 Ti लेना पसंद करोगे जो कि 41-42,000 का बिक रहा है। आप क्या लेना पसंद करोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। पता है ये गड़बड़ क्यों हो रही है? ये गड़बड़ तब से शुरू हुई है जब से एनवीडिया ने 4080 का 16 GB और 12 GB वेरिएंट निकालने का सोचा। 12 GB वेरिएंट को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, अब उसी को चिपकाया हम लोगों को 4070 Ti बना के। तो जो ओरिजिनल 4070 Ti बनने वाला था वो बन नहीं पाया 4070 Ti, और उसका इफेक्ट 4070 पे पड़ा और उसका इफेक्ट 4060 Ti पे पड़ा। अब 4060 कैसा लॉन्च होता है देखते हैं अभी। इसीलिए पूरी 4000 सीरीज बकवास होके रह गई। VRAM कम, परफॉर्मेंस कम, बट प्राइसिंग ज्यादा। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि एनवीडिया 4000 सीरीज को बस 2-3 पॉइंट्स के वजह से ही बेच रहा है। एक तो है अपना इनका सबसे अच्छा फ्रेम जनरेशन, बड़ा पॉइंट, आपके फ्रेम रेट्स डबल हो जाते हैं। दूसरा पावर इफिशिएंसी, बहुत ही पावर इफिशिएंट है। और तीसरा नेक्स्ट जेन टेंसर रे ट्रेसिंग कोर्स, ये सब। और कुछ है ही नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स। हाँ परफॉर्मेंस ज्यादा है लेकिन आप प्राइस भी तो बहुत ज्यादा पे कर रहे हो उसी के हिसाब से, जितना ज्यादा परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा प्राइस। तो फिर नए जनरेशन का मतलब क्या बना? सो ये तो बात हो गई 4060 Ti की। अब देखते हैं 4060 कैसा लॉन्च होता है। बजट वाले लोग तो एकदम रुक के बैठे होंगे कि भाई 4060 ही लेना है। अब देखते हैं उनके दिलों को सुकून पहुंचता है या धक्का मिलता है, धोखा मिलता है एनवीडिया की तरफ से। वैसे $30 प्राइस तो कम है 3060 के मुकाबले, 299 का है, तो 299 को कन्वर्ट करेंगे तो 24,000 आता है। उसमें 18% GST ऐड करेंगे तो आराम से
29-30,000 वही 3060 के आसपास प्राइसिंग आती है। Meanwhile, बट 3060 के प्राइस में लॉन्च हो गया, फिर 3060 Ti कौन खरीदेगा बताओ। अब उसी के हिसाब से एनवीडिया मुझे लगता है प्राइस एडजस्ट करेगा या फिर 3060 Ti का प्रोडक्शन बंद कर देगा, नया बिकेगा ही नहीं फिर 3060 Ti। लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है क्योंकि 3060 Ti के तो बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं एनवीडिया के पास। पता नहीं अब क्या होगा, खिचड़ी पकेगी खिचड़ी 30 से 40 हजार के प्राइस रेंज में। अब यहाँ पे बात हो जाती है खत्म 4060 Ti और 4060 की। अब बात कर लेते हैं RX 7600 की, जो कि लॉन्च किया था AMD ने $299 का, और एन मौके पे एक दिन पहले ही लॉन्च के $269 कर दिया, $30 कम। बट फिर भी ये कार्ड पिट गया। इसके पीछे की वजह अभी बताता हूँ। भले ही ये कार्ड RX 6600 से 20 to 25% बेटर है इन गेमिंग, एंड प्राइसिंग भी सही आ गई जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद। 27 से 28,000 में आजकल बिक रहा है मार्केट में, बट फिर भी पिट गया क्योंकि इसके जो पिछले जनरेशन के कार्ड्स थे AMD के, जो कि है RX 6700 और 6700 XT, ये खुद ही 26-27 हजार का बिकना शुरू हो गया। आप अभी चेक कर लो, AMD कंप्यूटर्स पे सर्च कर लो, परफॉर्मेंस 7600 से भी ज्यादा है, VRAM भी ज्यादा मिल रही है 2 GB 10 GB की। तो भाई कोई क्यों RX 7600 लेगा RX 6700 को छोड़ के? हाँ, क्योंकि पावर इफिशियंसी में भी उतना कुछ खास नहीं किया इस जनरेशन में AMD ने, और साथ में इनका रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास रहता नहीं है एनवीडिया के कंपटीशन में। और साथ में एनवीडिया में और जो फायदे रहते हैं, जैसे अपना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर या फिर एनवीडिया का NVENC कोडेक, जिससे हम लोग OBS में रिकॉर्ड करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं AMD के पास। तो फिर कोई क्यों लेगा RX 7600 को, जबकि उससे बेटर उसी प्राइस रेंज में उससे ज्यादा VRAM के साथ RX 6700 बिक रहा है। तो इस कारण ये कार्ड पिट गया। एक और रीजन ये है कि उस प्राइस रेंज में RTX 3060 भी मिलता है एनवीडिया की तरफ से, जिसमें ज्यादा VRAM है 12 GB की, और बहुत सारे लोगों को एनवीडिया कार्ड ही चाहिए होता है, तो लोग उसके तरफ जा रहे हैं। आई नो एनवीडिया इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, बट इतना ज्यादा तो मत काटो यार कस्टमर्स का। पता है मुझे क्या लगता है ना, आफ्टर कोविड इनको आदत हो गई है कि महंगे महंगे कार्ड्स लॉन्च करेंगे, लोग तो ले ही लेंगे, क्योंकि हमने तो भाई कोविड में 3 गुना प्राइस पे कार्ड बेच रखा है। लेकिन अब उनकी करतूत उल्टी पड़ गई उनको, वो कहते हैं ना टीट फॉर टैट, अब लोग ले ही नहीं रहे हैं। इसी के कारण इनका 2023 में है ना, ग्राफिक्स कार्ड की बिक्री 25% से नीचे गिर गई है। और स्पेशली जो इनके नए 4000 सीरीज के कार्ड हैं, और AMD के भी 7000 सीरीज के CPUs और ग्राफिक्स कार्ड, दोनों इन सब की बैंड बजी हुई है, कोई ले ही नहीं रहा। क्योंकि इंडिया में आप जानते हो बहुत ही बजट कॉन्शियस मार्केट है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दोगे कोई नहीं ले रहा। फिर अब कस्टमर्स कोविड के बाद समझदार हो गए हैं, उन्होंने घर पे बैठ के नॉलेज ली, अपनी जिंदगी को जाना कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड उन्हें लेना चाहिए। घर पे बैठे बैठे यूट्यूब भी तो देख रहे थे, अब उनको पता है कौन सा कार्ड बकवास है, कौन सा कार्ड अच्छा। बाकी अगर आप सेकंड हैंड कार्ड लेने वाले थे तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैंने लाया था 3070 Ti, पीछे देखो लाइन जा रही है वहां पे, फॉर ओनली 33,000 फ्रॉम सूरज टेक्नोलॉजीज। एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि 30 सीरीज के सेकंड हैंड कार्ड्स आप बाय करोगे कि 30 सीरीज के फर्स्ट हैंड, या फिर 40 सीरीज के नए वाले कार्ड्स बाय करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा भर भर के पैसा है। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे आप पर्सनली मुझसे सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पे इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, और फ्री गेम्स के डील्स भी डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो जरूर से फॉलो कर लेना। एंड जाते जाते गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ट्रस्ट मी, एक वीडियो देख लोगे ना, फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए रह नहीं पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।